नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात के वडोदरा जिले में महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल अचानक ढह गया है। ये भयावह हादसे में 19 लोगों की जानें चली गई हैं। 2 लोग अभी भी लापता हैं और कई लोग घायल हुए हैं। ये पुल वडोदरा और आणंद को जोड़ता था और पिछले 43 साल से क्षेत्र की महत्वपूर्ण कड़ी था। लेकिन इस हादसे ने न केवल एक पुराने ढांचे की कमजोरी को उजागर किया, बल्कि सरकारी तंत्र की लापरवाही और जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने की प्रवृत्ति को भी सामने ला दिया। आपको बता दें कि 3 साल पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने इस पुल की जर्जर हालत को लेकर चेतावनी दी थी। इसके बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। हादसे के बाद गुजरात सरकार ने 4 इंजीनियरों को निलंबित किया और जांच के आदेश दिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? क्या ये हादसा केवल एक दुर्घटना था या ये सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार का परिणाम है? बता दें कि 8 जुलाई 2025 की सुबह जब गंभीरा पुल पर रोज की तरह वाहन गुजर रहे थे, अचानक पुल का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। इस हादसे में 5 वाहन नदी में समा गए, जिनमें एक टैंकर, एक इको कार और अन्य छोटे वाहन शामिल थे। जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के 52 घंटे बाद भी 2 लोग लापता हैं और सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं हादसे में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। शुरुआत में 10 मौतों की खबर सामने आई, जो धीरे धीरे 15, फिर 18 और अब 19 तक पहुंच गई। वहीं 11 जुलाई 2025 को एक घायल व्यक्ति की अस्पताल में ही मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। 4 घायलों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे ने कई परिवारों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। मंजूसर गांव के सोनल बेन ने अपने पति रमेश भाई, 2 साल की बेटी और 4 साल की बेटी को खो दिया है। सोनल बेन खुद घायल हैं, लेकिन अपने परिवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अस्पताल से घर आई। उनकी मार्मिक बातें, अब मैं ये जिंदगी कैसे काटूंगी? मेरा बच्चा चला गया, मेरा पति भी चला गया, मेरी बेटी भी मर गई। इस हादसे की त्रासदी को बयां करती हैं। एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया है। इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि इसे रोका जा सकता था। 3 साल पहले अगस्त 2022 में सामाजिक कार्यकर्ता लखन दरबार ने सड़क और भवन विभाग के एक अधिकारी से बातचीत में इस पुल की जर्जर हालत की चेतावनी दी थी। इसी तरह वडोदरा जिला पंचायत के सदस्य और कांग्रेस नेता हर्षद सिंह परमार ने भी अगस्त 2022 में विभाग को पत्र लिखा था। इस पुल की खराब स्थिति पर चिंता भी जताई थी। उन्होंने बताया था कि ये पुल 1981-82 में बना था और इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वाहनों के गुजरने पर डर लगता था। इसके बावजूद विभाग ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अब आपको बता दें कि 2015 में भी इस पुल का निरीक्षण किया गया था, जब इसे जर्जर पाया गया था। उस समय बेयरिंग बदली गई थी, लेकिन कोई व्यापक मरम्मत नहीं हुई। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस पुल की मरम्मत और रखरखाव के लिए बार-बार शिकायतें की गई, लेकिन प्रशासन ने इन चेतावनियों को अनसुना कर दिया था। वहीं हादसे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया। बता दें कि यह कार्रवाई एक उच्च स्तरीय जांच समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें 2 चीफ इंजीनियर और 2 प्राइवेट इंजीनियर शामिल थे। इन समिति को हादसे के कारणों की जांच और गंभीरा पुल की मरम्मत, निरीक्षण और गुणवत्ता जांच की स्थिति का आकलन करने का जिम्मा सौंपा गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य में अन्य पुलों के तत्काल निरीक्षण के आदेश भी दिए हैं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। साथ ही सरकार ने दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया है। लेकिन स्थानीय लोग और विपक्षी दल इस कार्रवाई को नाकाफी मानते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे को दुखद और पीड़ादायक भी बताते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि पिछले 30 साल से गुजरात की सत्ता में बैठी बीजेपी ये बताए कि बार-बार ऐसी घटिया और जानलेवा पुल कैसे बन रहे हैं जो गिर जाते हैं। अब आपको बता दें कि यह हादसा गुजरात में पहला हादसा नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कई पुल हादसे का शिकार हुए हैं, जो सिस्टम की खामियों को उजागर करते हैं। मोरबी में एक केबल ब्रिज के ढहने से 135 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद सरकार ने दावा किया था कि वो सभी पुलों की मजबूती से जांच करेगी, लेकिन वडोदरा हादसे से साफ है कि यह दावा केवल कागजों तक ही सीमित रहा। अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में एक स्लैब गिरने की घटना हुई थी, हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुई। सूरत में तापी नदी पर बना एक पुल उद्घाटन के 42 दिन बाद ही दरारों के कारण चर्चा में आया। इसके लिए ठेकेदारों और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट को भी ब्लैक लिस्ट किया गया था। बता दें कि पिछले साल में गुजरात में कम से कम 12 पुल हादसे हो चुके हैं। इनमें से कई मामलों में जर्जर ढांचे और रखरखाव की कमी को कारण बताया गया है। 2022 में मोरबी हादसे के बाद गुजरात हाईकोर्ट को सरकार ने यह बताया था कि राज्य की 1441 पुल अच्छी स्थिति में है और केवल 28 को मरम्मत की जरूरत है। लेकिन गंभीरा पुल की स्थिति को देखते हुए यह दावा खोखला ही साबित हुआ। गंभीरा पुल का निर्माण 1981-82 में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ने किया था। ये पुल 43 साल पुराना था और इसकी हालत लंबे समय से खराब थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल पर भारी वाहनों का आवागमन बंद करने की मांग बार-बार की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं हादसे के बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई।
क्या ये केवल तकनीकी खामी थी या इसके पीछे भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदाराना रवैया भी था? गुजरात में पुराने पुलों का नियमित निरीक्षण नहीं हो रहा है। गंभीरा पुल का आखिरी बड़ा निरीक्षण 2015 में ही हुआ था और उसके बाद कोई ठोस मरम्मत नहीं की गई। गंभीरा पुल पर भारी वाहनों का आवागमन जारी था, जबकि इसकी क्षमता सीमित ही थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। वहीं हादसे के बाद अधिकारियों को निलंबित करना एक कदम है, लेकिन ये सवाल बरकरार है कि असल जिम्मेदारी किसकी थी? क्या केवल 4 इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार हैं या उच्च स्तर पर भी लापरवाही बरती गई है? वहीं ये हादसा केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये सरकारी तंत्र की नाकामी का प्रतीक है। गुजरात जैसे विकसित राज्य में बार बार होने वाले ऐसे हादसे कई सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए नियम लागू किए जा रहे हैं? क्या निर्माण और रखरखाव में भ्रष्टाचार की जांच के लिए कोई पारदर्शी तंत्र है? गुजरात सरकार ने इस हादसे के बाद सभी पुलों के निरीक्षण के आदेश दिए हैं, लेकिन ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? मोरबी हादसे के बाद भी यही वादा किया गया था, लेकिन उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। वडोदरा का गंभीरा पुल हादसे का ऐसी त्रासदी है जिससे रोका जा सकता था। 3 साल पहले दी गई चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद 19 लोगों की जानें नहीं जाती। 4 इंजीनियरों का निलंबन और जांच के आदेश इस दुख को कम नहीं कर सकते। यह हादसा सिस्टम की सच्चाई को उजागर करता है। एक ऐसा सिस्टम जो जिम्मेदारी से भागता है, चेतावनियों को अनसुना करता है और तब तक जागता नहीं जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। वहीं आज जरूरत है कि एक ऐसी व्यवस्था की जो पुराने ढांचों की नियमित जांच करे, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए और लोगों की जान को सबसे ऊपर रखे। गंभीरा पुल का ढहना केवल एक ढांचे का अंत नहीं है, बल्कि ये उन नीतियों और प्रक्रियाओं का पतन है जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही। सरकार को अब ये सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी त्रासदी दोबारा ना हो और इसके लिए ठोस और पारदर्शी कदम उठाए जाने काफी जरूरी हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।